हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, समय चाल दूरी। ठीक है। और इसकी जो अपनी है वो 3 क्लास हो चुकी हैं। एक अपन बेसिक पढ़ा था, एक अपन ने पढ़ा था एवरेज स्पीड क्या होती है, और तीसरी क्लास में जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि जब आपकी डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, दूरी आपकी क्या हो, समान हो या कांस्टेंट बोल दें, एक ही बात है। दूरी आपकी क्या हो, बराबर हो। तो क्वेश्चन अपन फटाफट कैसे करते हैं वो भी अपन ने देखे थे, बेसिक से कैसे करेंगे वो भी देखे थे। एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं कि जब आपकी दूरी सेम हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो होता क्या है कि जो आपकी स्पीड का रेशियो होगा, जैसे स्पीड का रेशियो मान लीजिए ए इज टू बी है, आने और जाने का, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाता है, बी अनुपात ए हो जाता है। यानी जब आपकी दूरी बराबर रहती है, समान रहती है, तो होता क्या है कि स्पीड और टाइम जो होते हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है। तो ये चीज अपन ने पढ़ी थी। आज की क्लास में भी इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे, और कल जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे जब टाइम इक्वल हो, समय समान हो। यहाँ पे पढ़ रहे हैं जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, जाते समय वही सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, आते समय वही कर रहे हैं, या दो व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो 3 हो 2 हो। तो ये हम लोगों ने पढ़ रहे थे। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न अपन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक चोर ने 12:30 बजे पीएम यानी दोपहर में एक बाइक चुराई, और इसे 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। बाइक का जो मालिक है, स्वामी, वो 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी बाइक पे उसका पीछा करता है। तो चोर कितने समय पे पकड़ लिया गया। देखिए, जब दूरी समान हो, जब डिस्टेंस सेम हो, तो लास्ट जो क्लास अपनी हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दूरी जब बराबर हो तो समय कैसे निकालें, समय पूछ ले या स्पीड पूछ ले या डिस्टेंस पूछ ले, वो तीनों चीजें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इसका घर था, और यहां से उसने क्या किया, बाइक को चुराया, और चोर यहां से बाइक करके चोरी करके जा रहा है। ठीक है। अब ये तो 12:30 बजे की घटना है। 12:30 बजे यहाँ से बाइक को चुराया और ये यहाँ से रवाना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जब इसका पता चला किसको, मालिक को, आधे घंटे बाद, यानी कितने बजे पता चलेगा, 1 बजे। जैसे इसको पता चला, ये दूसरी बाइक लेता है और 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसी घर से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है। अब देखिए, चोर यहाँ से चल ही रहा था, ये इसकी स्पीड कम है, 48 है, इसकी ज्यादा है। तो देखो, ज्यादा स्पीड होगी तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है एक स्थान पे जाके इसको पकड़ लेगा। ठीक है। कम स्पीड होगी तो पकड़ ही नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे चोर जा रहा था, पीछे से इसका मालिक आ रहा था, और मान लीजिए इस पॉइंट पे जैसे चोर यहाँ पे चल ही रहा था, यहाँ जैसे पहुंचा, ये भी पीछे से आके यहाँ पे इसके पास पहुंच गया। तो मेरे को ये बताइए, इस घर से दोनों ने चलना प्रारंभ किया था, टाइम अलग अलग हो सकता है, स्पीड अलग अलग हो सकती है, लेकिन जैसे इस घर से इसने चलना, चोर ने स्टार्ट किया, और यहीं से इसका मालिक चल रहा है, और इस पॉइंट पे, ये जो मीटिंग पॉइंट होगा, इस पॉइंट तक दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान है। दूरी क्या है यहाँ पे, समान है। तो आपको पता है कि जब दूरी बराबर हो तो जो चाल का अनुपात है उसका उल्टा होगा समय का। समझे। तो यहाँ पे देखिए, चोर की जो स्पीड है वो है 48, और इसका जो मालिक है, ठीक है, जो आदमी है, इसकी जो स्पीड है वो है 58। तो अपन स्पीड का यदि रेशियो की बात करें, अनुपात, तो देखिए 2 से कटेगा 24 बार, और ये 2 से कटेगा आपका 29 बार। तो ये यदि दूरी समान होगी और ये यदि चाल का अनुपात है, तो आपको पता है कि समय का जो अनुपात होगा वो इसका उल्टा होगा, 29:24। यानी चोर 29 यूनिट चला है, वो आपकी घंटे में हो, मिनट में हो, किस में भी हो सकती है, रेशियो में है ये। मालिक कितना चलेगा, 24, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, चोर पहले चला तो ज्यादा समय चलेगा, और ये कम स्पीड, ज्यादा स्पीड से चला तो ये जल्दी इसको पकड़ लेगा। यहाँ पे कह रहा है कि 12:30 बजे चोरी करके भाग रहा है, और इसका मालिक आधे घंटे बाद चल रहा है, यानी वो आधे घंटे का इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। तो यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है, आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंस है 5 का। 5 यूनिट का जो डिफरेंस है रेशियो में, वो बराबर है आधे घंटे यानी 30 मिनट का। तो एक का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास कितना, 6 मिनट। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक ये आ गया 6 मिनट।
चोर कितने समय पे पकड़ा जाएगा? समय की यदि बात करें तो देखिए, या तो ये समय निकाल लो या ये निकाल लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि ये समय आप निकालोगे तो ये आधे घंटे बाद चला, इसे एक में ऐड करना पड़ेगा, और चोर वाला टाइम यदि निकालोगे तो 12:30 में ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंस इतना ही है। तो एक की वैल्यू 6 आ गई, मैं 24 की यदि वैल्यू निकालूं, 24 यूनिट की, तो ये हो जाएगा 24 गुना 6 यानी 144 मिनट। इसकी यदि बात करें तो 120 मिनट यानी 2 घंटे हो गए। तो ये पकड़ा जाएगा 2 घंटे और 24 मिनट। समय पूछता 2 घंटे 24 मिनट में पकड़ा जाएगा। अब एक्चुअल टाइम पूछा है, तो देखिए बाद वाला मालिक वाला टाइम है, ये कितने बजे चलना स्टार्ट हुआ? 1 बजे। तो एक में दो जोड़ोगे, 3 और 24 मिनट, तो 3:24 पे चोर को पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, यदि आपकी प्रैक्टिस है, बेसिक आपको पता है, इन चीजों पे आपने प्रैक्टिस की है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से रेशियो लेना था। 2 से काटा 24, 2 से काटा 29, यहाँ से देखा डिफरेंस 5 का है और 30 मिनट है, तो एक का मान आपको पता है, सीधा सीधा आ गया 6। तो 24 का 144, सीधा सीधा इसमें जोड़ दोगे। इतना सब कुछ ये आपको खाली समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी आप देख के यहीं पे इसको टिक कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। आने जाने में यदि कुल 5 घंटे लगे हैं, तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी देखिए। इसको करने का तरीका एक आपका बेसिक है। ठीक है, बेसिक सारे मैं बता दूंगा आपको, ट्रिक भी बता दूंगा, रेशो से भी बता दूंगा। ठीक है, देखिए, जाते समय इसकी स्पीड है 3, वापस जब आ रहा है तो इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है आने जाने में इसे कुल 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये दूरी मान लेते हैं इसके घर से, होम से, और जो इसकी स्कूल की जो दूरी है, ये अपने पास है डी। तो देखिए, डी किलोमीटर जाएगा 3 की चाल से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यही समय लगेगा। आते इसमें सेम डिस्टेंस दो डी चलेगा 2 की चाल से, तो यही समय लगेगा। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये कुल समय आ जाएगा, और कुल समय कितना लगा? 5 घंटे। इसको अपन सोल्व कर लें, एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये होगा आपका 3D प्लस 2D इक्वल टू 5। इधर आपके पास आ गया 5D/6 इक्वल टू 5। 5 से 5 कट गया एक बार, तो डी का मान कितना आ गया? 6 किलोमीटर। ये आपका बेसिक है। ठीक है, इसके बाद इसको आप रेशियो से भी कर सकते हैं कि जाते समय चाल आपकी 3 है, दूरी समान है, आते समय चाल आपकी 2 है, स्पीड का रेशियो यदि ये है, तो आपको पता है टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा, 2:3। टोटल टाइम दिया गया है, टोटल टाइम कितना है? 5, और यहाँ पे कितना है? 2 + 3 5। 5 बराबर 5 है, तो 1 यूनिट का मान आपका आ गया 1। ठीक है, इसका मतलब 3 की स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे। तो चाल गुणा समय, 3 दूनी 6, तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखना है, इसी पे अपन आगे क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, आपको जो इजी लगे उसे आप कीजिए। देखिए, आम हम लोगों ने क्या किया था, एवरेज स्पीड पड़ी थी औसत चाल। औसत चाल आपकी थी कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन था, आपको बताया था जब डिस्टेंस सेम हो, जैसे एस एक्स की स्पीड से जा रहा है, वाई से आ रहा है, तो एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया था? तब मैंने आपको लिखवाया था 2 × x/y/x+y। ये अपनी क्या आ जाती है? एवरेज स्पीड आ जाती है। ठीक है, आप देखिए होता क्या है, जब आप, ये तो अपने पास ये स्पीड है, और आपको यदि दूरी निकालनी है, दूरी दूरी आपकी होती है चाल गुणा समय। यदि ये एवरेज स्पीड है और इसको यदि मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, s/t, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। लेकिन ये दूरी कौन सी आएगी? ये एवरेज स्पीड है, इसका मतलब ये कौन सी आएगी? कुल दूरी, यानी जाने की भी और आने की टोटल होगी ये। ठीक है, तो दूरी इसकी आधी होगी, तो जब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 आपका क्या हो जाता है? कैंसिल। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड जो भी आपको दी गई x/y, आप देखिए टोटल टाइम दिया है ना यहाँ पे t, टोटल टाइम, तो हमेशा नीचे प्लस में लेना है। ठीक है, देखिए मैं आपको अलग से समझा देता हूँ इस मेथड को थोड़ा। यानी आपको डिस्टेंस निकालनी है और स्पीड आपके पास दो x/y है, x और y है, सॉरी। तो देखिए दूरी होगी x/y/x+y और इंटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। ये स्पीड
एवरेज वाली अपन ने ली है, लेकिन जब डिस्टेंस एक साइड की निकालनी है तो उसका अपन ने हाफ कर दिया। यहाँ पे जो समय आप लोगे वो लोगे कुल टोटल समय का योग, आने और जाने का कुल समय। ठीक है। दूसरा, कई बार वो क्या होगा, आपको समय का डिफरेंस देगा। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस देगा तो होगा x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। जब समय का यदि आप डिफरेंस ले रहे हैं, अंतर ले रहे हैं, तो ध्यान रखना यहाँ नीचे स्पीड का भी आप क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। समझे मेरी बात को? ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसमें कह रहा है 3 की चाल से जा रहा है, 2 की चाल से आ रहा है, तो 3 गुणा 2 और नीचे 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 और गुणा समय टोटल 5 से 5 कटा, 3 दूनी 6, ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। समझ गए? इतना सही है, बस कुछ नहीं है। आगे देखिए, इसी मेथड से आज अपन काफी क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला देखते हैं। कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला एक बच्चा है, इसकी स्पीड है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगली बार वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, यानी बढ़ा देगा तो 10 से कितनी हो जाएगी, 12। तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है घर से उसकी स्कूल की दूरी। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, आपको समय दिया था, समय दिया था, टोटल दिया था। तो हमने क्या किया, दोनों स्पीड को इनटू किया, नीचे दोनों को प्लस किया और कुल समय से गुणा कर दिया। यहाँ पे आपको टोटल टाइम नहीं दिया गया। आप इसको बेसिक से, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में बेसिक बताया, वहां से कैसे करेंगे, जैसे टोटल डिस्टेंस डी होगी, वो 10 की स्पीड से जाएगा तो समय लगेगा डी अपॉन 10। 15 मिनट देरी से पहुंचेगा तो रियल टाइम आपका क्या होगा, 15 मिनट आप माइनस कर दोगे। एक इक्वेशन। दूसरी आएगी डी अपॉन 12 और 5 मिनट देरी तो 5 माइनस कर देगी। ठीक है, दो इक्वेशन आ जाएंगे डी और एस में, उनको सोल्व कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, रेशियो से कैसे करेंगे। देखिए स्पीड है, एक बार 10 है, एक बार 12 है। रेशियो की बात करें, चाल का अनुपात जो होगा 2 से काट देंगे, 5:6। तो आपको पता है समय का अनुपात आपका हो जाएगा 6:5। यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अपन 2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये इस चीज पे आपको ध्यान देना है हमेशा। ये देरी देरी है, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी सेम चीज हो, जब भी समय में सेम चीज हो, दोनों बार लेट हो रहा है, दोनों बार यदि लेट है, पहले भी लेट है, दूसरी बार भी लेट है, ठीक है, तो आपको यदि समय का अंतर लेना है तो डिफरेंस लेंगे। दोनों बार यदि वो जल्दी अर्ली यदि है दोनों बार, तो भी अपन क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। यदि एक बार वो लेट हो गया और एक बार वो जल्दी पहुंच गया, तो समय का जब आप डिफरेंस लेते हैं तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड लेंगे। इस टाइप से अपन समय का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी जो स्कूल है वो लगती है 10 बजे, सुबह 10 बजे आपकी स्कूल लगती है। जब आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो 15 मिनट लेट, यानी ज्यादा समय लगा, तो आप पहुंचे 10:15। जब 12 की स्पीड से गए तो 5 मिनट ही लेट हुआ, तब आप पहुंचे 10:05 पे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है, 10:15 और 10:05 में 10 का डिफरेंस है, 10 मिनट का। तो जब दोनों बार लेट होगा तो माइनस करेंगे, दोनों बार जल्दी होगा तो भी माइनस करेंगे, एक बार लेट एक बार जल्दी, यानी अपोजिट चीज आ जाएगी तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस लेना है, 15 में से 5 के 10 मिनट का डिफरेंस। और रेशियो में डिफरेंस कितने का है, एक का। तो एक का मान दिया 10 मिनट के बराबर। यदि मैं 6 यूनिट की बात करूं तो ये हो जाएगा 6 गुना 10 यानी 60 मिनट, यानी एक ही घंटा। ठीक है। जब वो 10 की स्पीड से गया तो उसको 1 घंटा लगा, तो दूरी होती है आपकी 4 गुना समय, यानी 10 गुना 1। तो आपकी यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10। ये तो हो गया आपका रेशियो मेथड से। ठीक है, बेसिक से आप खुद करके देखना। देखिए होता क्या है, आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन को हर तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। बेसिक से भी आपको आना चाहिए, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है। ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन बेसिक से भी इजी होता है, कोई ट्रिक से होता है, कोई रेशियो से होता है, तो इसलिए आपको हर मेथड आना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं अपन पिछले अपना जो फॉर्मूला था उसकी। वहां पे मैंने आपको क्या बताया कि x इंटू वाई, स्पीड जो भी आपकी रहेगी x इंटू वाई या s1 इंटू s2 मान लीजिए। तो ये स्पीड आपकी है 10 और 12। इस बार टाइम का डिफरेंस है तो नीचे स्पीड का भी डिफरेंस लेंगे, कितने का डिफरेंस है, 2। ओके, टाइम में यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, सेम चीज दी है, लेट लेट तो 10 मिनट का। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे यदि समय मिनट में आ रहा है
तो उसको किस में बदलेंगे अपन, घंटे में, क्योंकि स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो समय भी किस में होगा, आवर में होगा। ठीक है, तो ये देखिए कट गया जीरो से जीरो, 2 गुणा 6 12, 12 से 12 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन ऐसे लेते हैं अपन। यहाँ पे कह रहा है कि कोई व्यक्ति घर से दफ्तर की दूरी स्कूटर से तय करता है, वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चले तो 10 मिनट देरी हो रही है। 40 की चाल से चले तो 5 मिनट पहले, अपोजिट दे दिया, एक बार लेट एक बार पहले, तो टाइम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, स्पीड आपकी 30 गुना 40, टाइम का डिफरेंस दिया है, तो यहाँ स्पीड का भी डिफरेंस लेंगे, कितने का डिफरेंस है, 10 का, इनटू टाइम। तो देखिए एक बार 10 मिनट लेट, एक बार 5 मिनट पहले, तो दोनों में देखिए ऐड कर देंगे, तो टाइम का डिफरेंस कितने का है, 15 मिनट का। चेंज इसको घंटे में करोगे, किसका भाग दोगे, 60 का। ठीक है, ये कट गया 4 बार, 10 गुना 4 40, 40 से 40 कट गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, रेशियो से आप खुद करके देखिए। अगला देखते हैं, कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा है। क्या हुआ यहाँ पे, देरी। अगली बार वो 6 की चाल से जा रहा है तो 2 मिनट, क्या हुआ, यहाँ पहले पहुंच गए, अपोजिट है, तो डिफरेंस लेंगे टाइम का, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 6 और 2 8। अब देखिए स्पीड है 5, दूसरी आपकी 6, अपॉन डिफरेंस लेंगे 1 का, यहाँ पे डिफरेंस है 12 मिनट का, किसमें बदलेंगे, आवर्स में, तो 60। 12 से कटा 5 बार, 5 से कटा 5, आंसर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 5 किलोमीटर की, ठीक है, ये 6 की चाल से चल रहा है, तो 5 गुना 6, ओके। और 6 और 2, सॉरी, देखिए टाइम का डिफरेंस कितना था, 6 और 2 8, ये गलती कर दी अपन ने, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 8 का, तो ये होगा 8/60। तो ये देखिए 6 से कटेगा आप 10 बार, फिर 5 से कटेगा 2 बार, और 2 से आपका 8 कटेगा 4 बार, तो सॉरी दूरी आपकी कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर। ओके, अगला देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ले रहे हैं। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले, लेकिन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट देरी, अपोजिट है, एक बार पहले एक बार देरी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 10 और 10 20। अब देखिए स्पीड एक बार 4 है, एक बार 3 है, टाइम का डिफरेंस है, टोटल तो नहीं है, तो यहाँ भी डिफरेंस लेंगे, कितने का डिफरेंस है, 1 का, समय में 20 का, मिनट का है तो चेंज करेंगे, घंटे में तो किसका भाग देंगे, 60 का। ओके, तो 20 और 3 गुणा करेंगे 60, 60 से 60 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। इजी एकदम। ओके, अगला देखिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के अपने कार्यालय 12 मिनट देरी से, जब 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देगा तो 6 मिनट देरी से, सेम चीज है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो एक बार चाल है 10, एक बार 2 बढ़ा दी तो 12, और बढ़ाना या कम करना डिफरेंस कितने का है, 2 का। एक बार देरी, दूसरी बार भी देरी, तो डिफरेंस कितने का, 12 में से 6 गए, 6/60। ओके, तो ये कटा 10 बार, 10 से 10 कट गया, 2 से 12 कट गया 6 बार, तो अपना आंसर कितना आ गया, 6 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, इसमें कह रहा है यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की पे चले तो अपने गंतव्य स्थान पे 11 मिनट देर, यदि वो 50 की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर, दोनों बार देरी हो रही है, तो डिफरेंस लेंगे तो कितने का आएगा, 11 में से 5 गए 6 मिनट का। ठीक है, पूरी करने के लिए उसका सही, गाड़ी का सही समय, देखिए इस बार क्या पूछ लिया अपने को, टाइम पूछ लिया। पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें अपने को क्या पूछ रहा था, दूरी। ठीक है, तो समय भी पूछ सकता है। तो यहां से यदि अपन दूरी निकालें, दूरी की यदि अपन बात करें, तो एक बार स्पीड आपकी 40 है, एक बार 50 है, तो डिफरेंस लेंगे 10 का, समय में डिफरेंस देखिए 11 में से 5 गई 6 का, घंटे में बदलेंगे 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए 6 से कट गया 10 बार, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 4 गुना 5, दूरी अपने पास कितनी आ गई, 20 किलोमीटर। ओके, आप देखो यदि वो 40 की चाल से 20 किलोमीटर जाएगा, तो समय की यदि अपन बात करें, टाइम की यदि बात करें, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे 4। तो दूरी तो 20 किलोमीटर जा रहा है और 40 की चाल से जा रहा है, तो इसको कितना समय लगा, तो ये अपने पास आ गया हाफ आवर, आधा घंटा, यानी 30 मिनट। देखिए यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, ये जो अपन सोल्व करते आ रहे हैं वही चीज है, दूरी आ गई, दूरी आ गई, स्पीड आपके पास है, समय आ गया, 50 से भाग दे के भी अपन कर सकते हैं।
समय जब 40 की चाल से गया तो समय कितना लगा, 30 मिनट। और कह रहा है जब 40 की चाल से गया तो 11 मिनट देर, यानी देर का मतलब लेट हुआ, लेट का मतलब ज्यादा लगा है। इसका मतलब राइट टाइम की यदि बात करें, सही समय की बात करें, तो वो 11 यदि लेट जो हुआ वो घटा देंगे, तो राइट टाइम इसका है 19 मिनट। ओके। अब आपको क्या करना है, आपको इस 50 वाली स्पीड से समय निकालना, उसमें से 5 मिनट माइनस करके देखना सही आ रहा है क्या। ओके। अगला देखिए, कह रहा एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, इस बार स्पीड नहीं दी गई। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से चले तो वही दूरी तय करता है, तो उसे 40 मिनट कम लगते हैं। यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम की चाल से दूरी तय करता है तो 40 मिनट अधिक लगते हैं। इस बार अपने को डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन इस बार अपने पास स्पीड नहीं है। ओके, टाइम का खाली डिफरेंस है और स्पीड का भी डिफरेंस है। पहले तो इसको अपन बेसिक से समझते हैं, उसके बाद इसको डायरेक्ट मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक डी किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करता है, और इसकी जो रियल में स्पीड है वो है एस किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। समय की यदि बात करें, जब डी किलोमीटर आप जा रहे हो और एस स्पीड होगी, तो आपको समय टाइम कितना लगेगा, दूरी बटे चाल यानी डी अपॉन एस ये लगेगा। लेकिन वो एस की स्पीड से नहीं गया, उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी। बढ़ा देंगे तो इसमें 3 जोड़ देंगे। ओके। तो देखिए, डी जो डिस्टेंस कवर करेंगे, इसमें किस स्पीड से 3 बढ़ा देंगे, तो एस प्लस 3 से। तो यही समय लगेगा, और ये रियल टाइम है उसका, राइट टाइम बोल दें या रियल टाइम, डी अपॉन एस ये है। इस स्पीड से जाएगा तो 40 मिनट क्या लगे, कम। अब ये कम है, यदि मैं इसमें 40 जोड़ दूं मिनट, तो ये दोनों समय किस में आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। भाई रियल टाइम ये था, स्पीड बढ़ा दी तो समय ये कम है, इसमें यदि 40 जोड़ देंगे तो बराबर हो गए, या इसमें 40 घटाते हैं, बात एक ही। ये दूरी किस में है, किलोमीटर में। स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में। ये किस में, मिनट में। इसको घंटे में बदलेंगे तो किसका भाग दे देंगे, 60। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, रियल टाइम आपका है डी अपॉन एस। जब ये डिस्टेंस डी है वो कवर करता है 2 किलोमीटर चाल कम करके, तो इसकी स्पीड हो जाएगी s-2। इस बार इसको क्या लगे, समय ज्यादा लगा, तो ये वाला स्पीड कम होते ही समय बढ़ गया। समय बढ़ गया तो इसमें से अपन माइनस कर दें 40 मिनट, तो ये अपने पास क्या आएगा, इसका राइट टाइम आएगा। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बेसिक है। समय होता है दूरी बटे चाल, वही अपन यहाँ पे देखा है। ओके। अब देखिए, इसको दो इक्वेशन अपने पास है और दो ही वेरिएबल है डी और एस, सोल्व कर लेंगे, अपने पास आ जाएगा। देखते हैं आगे। देखिए, 20 से कटेगा 2 बार, ये 20 से कटेगा 3 बार, ये भी 20 से 2 बार, और ये भी 20 से 3 बार। देखिए, यहां से मैं 2/3 की बात करूं, 2/3 का मान आएगा मेरे पास डी अपॉन एस, ये आगे चला जाएगा, माइनस डी अपॉन एस प्लस 3। यदि ये माइनस का 2/3 है, इसको तो मैं इधर ले आऊं, तो यहां से देखें 2/3 बराबर क्या होगा, यहां क्या बचा, डी अपॉन s-2, और ये इस साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा डी अपॉन एस। ये 2/3 का मान है, ये भी 2/3 का मान है, दोनों को यहां से क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये आ गया डी अपॉन s-2 माइनस डी अपॉन एस। ठीक है। इधर देखिए, एलसीएम आपका आ जाएगा s इंटू एस प्लस 3। एस से एस कटेगा, ये बचा, ये डी से गुणा होगा, तो डी से पहले एस को गुणा करोगे तो ये होगा डी एस, फिर 3 को डी से करोगे तो 3d। देखिए, s प्लस 3 से तो ये वाली टर्म कैंसिल, बचा के s, s को d से गुणा करेंगे तो ds, और किसका, माइनस का, तो माइनस ds बराबर, इधर एल्सियम आ जाएगा अपना s इंटू s-2। तो s-2 से तो ये कैंसिल, बचा s, s को d से गुणा करोगे ds। फिर इधर देखिए, s कैंसिल होगा, s-2 बचा, इसको d से गुणा करेंगे तो पहले s से करेंगे तो ds, और किसका, माइनस का। फिर इस d को 2 से करेंगे तो 2d, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लिया अपन ने नॉर्मल। देखिए, एस से एस कट गया, ये प्लस डीएस, ये माइनस डीएस, ये प्लस डीएस, ये माइनस डीएस। इधर ऊपर 3d है, इधर 2d है, तो d से d भी कट गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 3 को अपन गुणा करेंगे s-2 से, तो 3 को करेंगे तो ये होगा 3s-6 बराबर, ये s प्लस 3 को 2 से करेंगे तो ये अपना होगा कितना,
2s प्लस 6। अब 2s इधर आके घट जाएगा तो यहाँ बचेगा s, ये 6 आगे चला जाएगा तो 6 और 6 12, यानी ये अपने पास स्पीड आ गई। क्या आ गई? स्पीड। रियल इसकी स्पीड कितनी है? 12। लेकिन पूछा क्या आपने को? दूरी। तो दूरी निकाल लेंगे। रियल स्पीड 12 है, लेकिन जब 3 बढ़ा देगा तो कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, एक बार 2 कम कर देगा 12 में से तो 10, डिफरेंस कितने का है? 5 का। एक बार देखिए समय कम, एक बार ज्यादा, अपोजिट है, तो डिफरेंस 40 प्लस 40 80 बट्टा 60, क्योंकि आवर्स में चेंज करेंगे। तो 20 से 4 बार, 20 से 3 बार। ठीक है, 5 दिए 15 से 15, 10 गुना 4 40, तो आंसर अपना आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो ये तो है आपका बेसिक। ओके, अब इसको डायरेक्ट अपन कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वहां पे आपको स्पीड एक्चुअल दे रहा था, खाली टाइम का डिफरेंस दे रहा था। तो अपन कर रहे थे S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, या XY मान लीजिए। ठीक है, और टाइम का डिफरेंस है तो टाइम का डिफरेंस लेंगे, और यदि टाइम का टोटल है तो नीचे भी चाल का टोटल। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब आपको टाइम का भी डिफरेंस दिया गया है और आपको चाल का भी अंतर है और दूरी निकालनी हो, ठीक है, तो इसके लिए देखिए मान लीजिए कि रियल स्पीड अपने पास क्या है? S। रियल स्पीड कितनी है? S। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह देखें कि एक बार इसकी स्पीड S थी, एक बार ये बढ़ा देगा तो कितनी हो जाएगी? दूसरी S प्लस 3। दोनों में डिफरेंस कितने का है? S और S प्लस 3 में 3 का, 3 बढ़ाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। समय की यदि अपन बात करें तो समय में जो डिफरेंस है, ठीक है, जब S रियल स्पीड से जाएगा तो उसको टाइम मान लीजिए T लग रहा है, और इस बार 40 मिनट कम लग रहे हैं, तो समय का डिफरेंस कितने का है? 40 मिनट का। ओके, तो इनटू किससे कर देंगे अपन? 40 से। इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो बट्टा 60। नेक्स्ट, जब ये वाली क्वेश्चन की बात करें तो स्पीड तो S थी, लेकिन जब 2 कम कर देगा तो कितनी हो जाएगी? S माइनस 2। और यहां से आप देखोगे कि डिफरेंस कितने का है? 2 का, और टाइम में डिफरेंस है 40 मिनट का। इसको आवर्स में चेंज कर देंगे, ये भी दूरी है, ये भी वही दूरी है, दोनों को यहां से क्या कर देंगे अपन? इक्वल कर देंगे। ठीक है, एक बार मेरी बात को समझना। पीछे अपन क्या कर रहे थे? पीछे अपन यही कर रहे थे कि जब दो स्पीड हो आपके पास तो S1 इंटू S2 या X इंटू वाई, डिफरेंस ले रहे थे इनका नीचे, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस ले रहे थे। ओके, इस बार मान लीजिए आपको D जो डिस्टेंस थी वो कवर करनी थी S के चार से, और टाइम लग रहा था T। ठीक है, रियल स्पीड S है, जब इसको 3 बढ़ा देंगे तो S प्लस 3 होगी, तो डिफरेंस 3 का। टाइम रियल T था लेकिन 40 मिनट कम लगेंगे तो डिफरेंस है 40 का। ओके, तो ये भी वही डिस्टेंस है, ये भी वही है, दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। अब देखिए 40/60 से 40/60 कट गया, एस से एस कट गया। तो जो अपने बेसिक से जो लास्ट में जो एलसीएम लेने के बाद जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, वो वाली डायरेक्ट आपके पास ये इक्वेशन यहाँ से आ जाती है। तो इधर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2s प्लस 6 इक्वल टू 3s माइनस 6। ये इधर आके माइनस तो s, ये इधर आके प्लस, तो 6 और 6 12। तो स्पीड आ जाती है 12। स्पीड आने के बाद आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 12 आई, या तो इनमें रख दीजिए तो भी आ जाएगी। ठीक है, और ये वही है जो अपन पहले कर रहे हैं। तो एक बार स्पीड आपकी कितनी है? 12, बढ़ा दोगी तो कितनी होगी? 15। डिफरेंस कितने का है? 3 का, और समय में कितने का है? 40/60। तो 20 से 2 बार, 20 से 3 बार। ठीक है, 3 से 5 बार और 3 से 4 बार। 4 गुना 5 20, 20 दूनी 40। ये लो, वही आंसर आया था अपना 40। वही से इसमें रखोगे तो भी आपकी दूरी आ जाएगी कितनी? 40। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझे? अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं जब एक व्यक्ति अपने चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करेगा, जैसे रियल स्पीड S होगी, ठीक है, और कम कर देगा तो कितनी हो जाएगी? S माइनस 6। डिफरेंस कम जो और ज्यादा जो होता है वो अपने पास डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस कितने का? 6 का। तो कह रहा है 20 मिनट देरी से पहुंचेगा, तो समय में डिफरेंस है 20 मिनट का। घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, तो ये अपनी क्या आ जाएगी? दूरी। ओके, अगली बार वो चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है, तो स्पीड S है और 2 कम करेगा तो S माइनस 2/2, क्योंकि डिफरेंस 2 का है। अब क्या हुआ? 5 मिनट की देरी, तो 5/60। ये दोनों दूरी बराबर है तो दोनों को इक्वल कर देंगे, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सेम है। तो यहां से देखिए S से S कट गया, 60 से 60 कट जाएगा, और 2 से 6 कट जाएगा आपका 3 बार।
ठीक है, और 5 से आपका 20 कट जाएगा 4। तो इधर बचा आपके पास s-6 × 4 अपॉन, इक्वल में आपके पास बचा ओनली s-2, तो 3 इधर आ जाएगा और 4 को अंदर गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 4s-24 इक्वल टू 3s-6। ये इधर आके इसमें से माइनस करोगे तो बचा कितना s, 24 आगे जाके प्लस होगा, लेकिन 6 माइनस का घटा देंगे 24 में से, तो ये कितना आ गया 18, 18 किलोमीटर पर आवर। इस बार आपको स्पीड ही पूछिए तो डायरेक्ट आंसर आ गया। दूरी पूछता तो इसमें एस का मान रखते, किसी भी एक में दूरी आ जाती। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में एकदम। तो ये अपन ने क्वेश्चन किए जब आपकी दूरी सेम हो, आपको स्पीड कम ज्यादा दे दे, आपको स्पीड एक्चुअल दे दे। ठीक है, अब अपन कल की क्लास में देखेंगे जब आपका समय सेम हो। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।